क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर साइंस का इंडेक्स का ये क्वेश्चन है। इंडेक्स का क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर। तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा है मैटर्स के बारे में, तो यहाँ पे कह रहा है कि इन सब में से कौन से मैटर्स है। तो सबसे पहले चीज़ है चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेड, एलिमेंट्स, थॉट्स एंड कोल्ड। लेमन वाटर, द स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब यहाँ पे कह रहा है कि इन सब में से कौन सा जो है वो मैटर है। तो मैटर का डिफिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या था डिफिनेशन। तो जो क्या करती है, स्पेस लेती है और उसके पास कुछ ना कुछ मास हो, तो उसे हम मैटर्स कहते हैं। तब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि द फॉलोइंग सब्सटेंस आर द मैटर। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाता है हमारा कि मैटर में आ रहा है, पहला हमारा आ रहा है कि चेयर। चेयर हमारा मैटर है। उसके बाद एयर भी मैटर है, एयर भी स्पेस लेता है, चेयर भी स्पेस लेता है। एलिमेंट्स भी हमारा स्पेस लेता है, लेमन भी स्पेस लेता है, वाटर भी स्पेस लेता है। द स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब यहाँ पे द स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है ये क्या कर रहा है, स्पेस लेता है, क्योंकि ये परफ्यूम जो है ना क्या कर रहा है, एयर में डिजोल्व, एयर में क्या मिलने के बाद क्या कर रहा है, अपनी जगह ले लेती है। एक फिक्स जगह पे हम बैठे हुए रहते हैं, हमें क्या कहते हैं, स्मेल देता है। लेकिन दूर तक जाते हैं तो हमें स्मेल नहीं देता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जगह ले ही रहा है, इसीलिए ये सारे के सारे क्या हो गए, हमारे मैटर हो गए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर लें। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है गिव द रीज़न। हमें बताना है, रीज़न बताना है फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। मतलब कि कोई एक ऑब्जर्वेशन ऐसा कर रहा है, हमें इसके बारे में रीज़न बताना है। तो क्या रीज़न है कि द स्मेल ऑफ हॉट सीजिंग फूड। मतलब कि जो गर्म खाने रहते हैं वो रीच योर सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल ऑफ द कोल्ड फूड यू हैव टू क्लोज। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा जो गर्म खाना रहता है उसकी स्मेल हमारे पास आराम से पहुँच जाता है, लेकिन जो खाना ठंडी हो जाती है तो वो खाना क्या होता है, वो हम उसका स्मेल हमारे पास नहीं पहुँचता है। जब हम उसका क्लोज जाते हैं, क्लोज का मतलब काफ़ी करीब जाते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, उसके बारे में, स्मेल के बारे में पता चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चे, ऐसा इसलिए होता है कि आपको पता है कि जो मैटर्स होते हैं उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है। तो पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर उसकी टेम्परेचर को हम बढ़ा दे तो एक्चुअली में जब हम जब खाना बन रहा होता है तो क्या होते हैं कि खाना बनते समय क्या होता है कि वो गर्म होने के बाद वो क्या करता है, एयर में इवोपरेट हो जाता है। एयर में इवोपरेशन होता है वाटर का, और वो एयर में मिल जाता है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होता है, वो एयर में मिलने के बाद हमारे नाकों तक आता है, हम उसे क्या करते हैं, स्मेल पा लेते हैं। लेकिन जब वो खाना ठंडी रहती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ठंडी हो जाती है और वो एयर में मिल नहीं पाती। इसीलिए जब हम उसके काफ़ी क्लोज जाते हैं ना, तो हमें क्या होता है, वो मतलब कि उसकी स्मेल पता चलती है। तो यहीं भी इसका आंसर लिखा था, पार्टिकल्स इन द एयर इफ़ यू फील इन वेयर द हायर टेम्परेचर एक्वायर द हाई काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ जाएगी। और विद द एड्स एंड देम द मूव टू फास्ट स्ट्रेस। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो फास्ट मूव करने लगेगा। एंड हैंस द स्मेल ऑफ द हॉट सीजिंग फूड रीच पर्सन्स। इसके कारण क्या होता है कि पर्सन के पास हॉट सीजिंग जो फूड रहता है वो पहुँच जाता है एट द डिस्टेंस ऑफ सेवरल मीटर्स। तो मतलब कि किसी भी डिस्टेंस में वो पहुँच जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा ठंडे खाना रहता है उसका नहीं पहुँच पाता है। ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे। आप इसे याद करने का कोशिश न करें, इसको समझने की कोशिश करें, समझेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का क्वेश्चन क्या है, तो आगे का क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि अब कह रहा है कि ए ड्राइवर इज एबल टू द कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। अब ये कह रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे शो हो रहा है मैटर्स का। तो देखो बेटा, आपने देखा होगा कि जो सॉलिड होते हैं ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, एकदम क्लोज होते हैं उसके पार्टिकल्स। इसकी हाई काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी होती है, और ये काफ़ी क्लोज होते हैं, पास पास होते हैं। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उसके पार्टिकल्स थोड़े से डिस्टेंस पे रहते हैं।
इसके बीच में क्या रहता है, थोड़ा सा गैप रहता है। तो एक्चुअली में जो वाटर जो है ये क्या है, लिक्विड है, इसके बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है। तो पार्टिकल्स के बीच में गैप है तो देखिए कहीं पे भी गैप रहता है, हम किसी भी सामान को रख सकते हैं या निकाल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी के कारण क्या होता है कि जो ड्राइवर, जो स्विमिंग मतलब तैरने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, आसानी से हाथ को फेर लेते हैं, किस में, लिक्विड में, लेकिन सॉलिड में नहीं फेर पाते क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं रहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आंसर है इसका, ये आंसर है, ये कह रहा है कि द ड्राइवर इज एबल टू easily cut throughout the water in a swimming pool because of the weak force of attraction। मतलब कि weak force of attraction का मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स है इसके बीच में गैप है, और गैप में क्या है, गैप होने के कारण इसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है, कम होती है। तो कम होने के कारण क्या करता है कि ये इसे आसानी से मूव कर पाते हैं। ठीक है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर देन एट्रीब्यूट टू द इजी ड्राइविंग। अब ये इस प्रॉपर्टीज के कारण क्या करते हैं, हम वाटर में आराम से तैर सकते हैं या ड्राइविंग कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये देखते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़े। यहाँ पे कह रहा है व्हाट आर द कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। देखिए कैरेक्टर का मतलब होता है लक्षण, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, लक्षण। आखिर मैटर किसे बोलेंगे, इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जैसे कोई आपके घर के पास कोई मतलब कि राम है, श्याम है। अब राम है, श्याम है, इन सब के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लक्षण होते हैं कि हाँ वो ऐसा करता है, उसकी बिहेवियर अच्छी है या ऐसे है वैसे हैं, ये हम बताते हैं ना, उसके लक्षण के हिसाब से भी जानते हैं, शक्ल सूरत के हिसाब से भी जानते हैं। तो उसी तरह हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके लक्षण के बारे में हमें पता करना है, कैरेक्टर के बारे में पता करना है कि ये मैटर्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो पहला चीज़ कह रहा है कि द कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल्स इज मैटर आर द फॉलोइंग। यहाँ पे पहला चीज़ यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि यहाँ पे जो मैटर्स होते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन देम होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी गैप होते हैं। ये पहला चीज़ कह रहा था। और सेकेंड चीज़ कह रहा है पार्टिकल्स आर द कंटिन्यूसली मूव। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए भी हम समझे थे कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब किस तरीके से मूव करते हैं, तो हमने क्या किया था, एक बीकर लिया था, ये एक बीकर लिया था, एक ये बीकर लिया था, इसमें वाटर फिल कर दिया था, इसमें भी वाटर फिल कर दिया और इसमें भी वाटर फिल कर दिया। ये पोटेशियम परमैंगनेट लिया था तो ये कलर पिंक हो गया था। फिर इसमें से कुछ पानी इसमें डाला था, कुछ पानी इसमें डाला था। डालने के बाद क्या हुआ था, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि इसका कलर थोड़ा सा हल्का होता जा रहा है, हल्का होता जा रहा है, ये कंटिन्यूसली आगे जा करके बहुत हल्की हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि इसके पार्टिकल्स इसमें जा कर के मूव कर रहे हैं, इसके पार्टिकल इसमें जा कर के मूव कर रहे हैं। ये आपको समझ में आया। उसके बाद दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे क्या करता है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास ये एक बकेट है और ये भी एक बकेट है, एक ही बकेट लीजिए, मान लीजिए कि इसमें आपने डाल दिया नील, यहाँ पे वाटर फिल है पूरा में, और यहाँ पे एक ड्रॉप नील डाल दो। आप क्या करो, इसको मतलब हिलाओ मत, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ये पूरा पार्ट क्या होता है, नील जैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि नील के पार्टिकल्स को एयर मतलब कि वाटर के पार्टिकल्स ने क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसके कारण क्या हुआ, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये नीला हो गया। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो आपको समझ में आया होगा। अब अगला है इसका, ऑल मैटर्स इज द कंपोज द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन बी द एग्जिस्ट द इंडिपेंडेंटली। तो जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स इंडिपेंडेंस रहते हैं। अब देखते हैं कैसे रहते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये तीन पार्टिकल्स के बारे में है। तब यहाँ पे क्या है कि अगर हम इसको लेते हैं सॉलिड, इसको लेते हैं लिक्विड, इसको लेते हैं गैस, तो अब देखो जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स का एकदम काफ़ी क्लोज रहते हैं, एकदम क्लोज रहते हैं, एकदम काफ़ी क्लोज, ठीक है। लेकिन लिक्विड है तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ गैप रहता है इसमें, थोड़ा बहुत नहीं, यहाँ पे समझो तो हमारा गैस सॉलिड से ज़्यादा तो रहता है, लेकिन उसी तरह गैस में आते हैं तो इसमें काफ़ी गैप रहता है। अब ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली क्या रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि ऑल मैटर्स कंपोज ऑफ द वेरी स्मॉल
पार्टिकल्स विच कैन बी द इन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो आई होप इसको ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अगले इंडेक्स का वीडियो लाएंगे, ये आप इसे समझ लें, याद करने की कोशिश ना करें और इसको कंप्लीट कर लें।